लिखा है तुम्हारा हम कैसे करेंगे कि हाँ तुम चले गए सारे कहाँ तुम चले गए हो कहाँ तुम चले गए हो कहाँ तुम चले गए। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह फिर चाहे दीवाना कर दे फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह ओ दर्द से मेरा दामन कर दे या अल्लाह
ओ रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह, ओ रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, ओ दर्द से मेरा दामन कर दे या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह। क्योंकि ये ऐसा रिचुअल है जो कि समय पे शुरू करके और समय पे समाप्त होना चाहिए। परिवार से मैं आग्रह करूँगा कि आप स्थान ग्रहण करें और जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। जिस भाव से आज यहाँ पे आज आप बैठे हैं और जिस आत्मा की शांति के लिए आपने यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन किया है, मैं चाहूँगा कि आप मन से सच्ची श्रद्धांजलि दें। जो भी आपके भाव हैं आप उनसे बात करें, जो भी आप कहना चाहते हैं, आपके अपने मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कहें, लेकिन मौन में रखें और एक सच्ची श्रद्धांजलि दें। और मैं अपने परिवार के साथ एक संगीतमय इस खूबसूरत फैमिली के साथ तकरीबन 1 घंटा हम भक्ति गीत और भजन जो कि आप सबके भाव हैं, कोशिश करेंगे कि आज की जो अंत्येष्टि है फॉर द डिपार्टेड सोल, जैसा उनका जीवन था और जिस प्रेरणा से उन्होंने परिवार को इतना खूबसूरत जीवन दिया, वो खुश होके आप सबके भावों के साथ यहाँ से प्रस्थान करें और परमात्मा में लीन हों। इसी आस्था से मैं आज का पहला भक्ति गीत स्वर्गीय बड़े बाबूजी मार्कंडे साहब के चरणों में अर्पित करता हूँ। Om Namo Narayana.
आत्मा हंस बन गई, मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। रिम झिम बरसती, रिम झिम बरसती मुझ पे पावन किरणें, मुझ पे पावन किरणें। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन कर रही, मैं आत्मा। प्रेम शांति आनंद के मोतियों से मैं सज गई, स्नेह की शहनाई मेरे गहन में अब बज रही, बाबा की मेरे समाए, बाबा की मेरे समाए। मिलन मनाओ गगन में, मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन कर रही। रिम झिम बरसती, रिम झिम बरसती मुझ पे पावन किरणें, मुझ पे पावन हंस बन गई, मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन कर गई, अंतर को रोशन कर गई, अंतर को रोशन कर गई। आस करे दिन नैना नीर भरे बाट निहारे घनश्याम
नैना नीर भरे बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे आस करे दिन ओ आस करे दिन नैना नीर भरे बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे जोग ध्यान में जोग ध्यान में चित नहीं लागे मन की पीर ही मन की पीर ही पल पल जागे रैन जगे अभिराम रैन जगे अभिराम नैना नीर भरे बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे पतित पावन मोहे पतित पावन मोहे शरण मिले नाथ सखा हरि दर्शन दीजो नाथ सखा मोहे दर्शन दीजो लगन लगी तेरे नाम ओ लगन लगी तेरे नाम नैना नीर भरे बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे ओ नैना नीर भरे नैना नीर भरे इस जीवन में आना एक बहुत ही
एक ऑर्डिनरी सा एक एक्ट माना जाता है कि आप किसी घर में जन्म लेते हो, किसी परिवार में जन्म लेते हो, लेकिन किस हैं या शख्सियत बन के जाते हैं ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। तो मार्कंडे साहब जो थे, ही वॉज सच अ सीनियर एडवोकेट इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, एंड ही वॉज नोन एज अ ग्रेट फादर ऑफ आर्टिफिटेशन, एंड ही वॉज अ वंडरफुल एंड वेरी टॉल पर्सनैलिटी। ही वॉज फुल ऑफ लाइफ और बहुत अच्छे म्यूज़िक लवर थे। मुझे मौका मिला परिवार के साथ पहली बार एक भजन संध्या का आयोजन हुआ उनके घर में, तो सारे परिवार ने इतना खूब एंजॉय किया, हमने बहुत प्यार लिया इनसे, और तब पता लगा कि इनकी जो शख्सियत है वो इट इज़ लार्जर देन लाइफ। बहुत ऐसे यंग एडवोकेट्स जिन्होंने इनसे प्रेरणा ली, इनके पदचिन्हों पर चले और इनसे गाइडेंस लेके दे आर ऑल्सो मेकिंग देयर मार्क इन देयर ओन प्रोफेशन इन देयर चोजन फील्ड। तो ज़िंदगी में आना ऑर्डनरी माना जाता है, लेकिन जाना जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने खूबसूरत कर्म जो है वो परिवार को दे के जाते हैं। ऐसी शख्सियत थे मार्कंडे साहब। वो एक गुरु थे, एक पिता थे, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल थे। उन्होंने अपने जीवन में जो इज्जत कमाई उसका ये एक प्रमाण है कि आप सब यहाँ पे आज विराजमान हैं, और जितनी गैदरिंग मैं देख पा रहा हूँ इससे कई गुना ज़्यादा गैदरिंग हो सकती थी या होने वाली है। कईयों को पता ही नहीं है कि वो चले गए। आई वॉज सिटिंग एज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट फ्यू डेज बैक, तो मैंने उनको बताया कि मुझे एक मौका मिला है उस परिवार को होस्ट करने का। उनका जो लास्ट रिचुअल जो फंक्शन है, मुझे मौका मिला है फैमिली से कि आप आएँ और अपने भक्ति गीतों से, भजनों से उनकी विदाई करें। तो ही वॉज वेरी शॉक्ड, और उनकी जो यादें थी वो ही वॉज इन टीयर्स। ही वॉज अ रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर पंचकुला, और उनकी आंखों में जो नमी थी, मैं गेस कर पा रहा था कि उनकी जो यादें हैं, जो भी उनकी खट्टी मीठी यादें हैं, वो फ्लैशबैक इतना फास्ट नाम लेते ही उनकी आंखों में आया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़े थे और कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक थे। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हीं, प्राणनाथ तुम्हीं, प्रियतम तुम्हीं, प्राणनाथ तुम्हीं। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हीं भक्ति हो, तुम्हीं शक्ति हो, तुम्हीं मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हीं प्रेरणा
पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही मोक्ष हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही प्रेम हो। मेरे सांब शिवा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। इस भक्ति गीत में जो मैं आप सबके साथ साझा करूंगा, इसमें परिवार के भाव हैं, आप सबके भाव इसमें शामिल हैं। आंखें बंद करके आप नमन करें दिवंगत आत्मा को। जो भी रिश्ता आप सबका मार्कंडेय साहब के साथ रहा, चाहे वो पर्सनल था, प्रोफेशनल था, इमोशनल था, चाहे फाइनेंशियल था, मैं चाहूँगा कि आप सच्चे मन से श्रद्धांजलि दें, परमात्मा से आग्रह करें कि इतनी खूबसूरत जो रूह है जो इस परिवार से बिछड़ी है, या तो इसको मोक्ष मिले या ऐसा ही सुंदर परिवार मिले। एक प्रार्थना जो कि परिवार की तरफ से मैं अपनी वाणी के रूप में आप सबके साथ साझा करूंगा कि आप सबका अपना एक नमन होगा दिवंगत आत्मा को, सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। आंखें बंद करके आप सिमरन कीजिए। हे जन्मदाता हे पिता मेरे, सदा नजरे करम हम पर रखना। आँखों में अश्रुधारा है, आँखों में अश्रुधारा है। अब याद तुम्ही को है रखना। हे जन्मदाता हे पिता मेरे, परिवार सुखी और समृद्धि ये देन पिताजी आपकी है। मेरा मान सम्मान समाज में जो सब कृपा पिताजी आपकी है। सब कृपा पिताजी आपकी है। हम बालक आपके तुच्छ प्राणी, हम बालक आपके तुच्छ प्राणी। आशीष सदा हम पर रखना। हे जन्मदाता हे पिता मेरे, सदा नजरे करम हम पर रखना। आँखों में अश्रुधारा है, अब याद
याद तुम्ही को है रखना। अब नींद नहीं है आँखों में, आंगन भी खाली खाली है। हम फूल आपकी बगिया के, बगिया तो है ना माली है। हम फूल आपकी बगिया के, बगिया तो है ना माली है। बगिया तो है ना माली है। सदा रहे आपकी छाँव में, अब याद तुम्ही को है रखना। हे जन्मदाता, हे पिता मेरे, सदा नजरे करम हम पर रखना। सब सगे संबंधी छोटे बड़े करे याद और आंसू बहाते हैं। जो साथ बिताए पल आपके, सब रह याद वो आते हैं। जो साथ बिताए पल आपके, सब रह याद वो आते हैं। ये गम अब सारी उम्र का है। ये गम अब सारी उम्र का है। आशीष सदा हम पर रखना। हे जन्मदाता, हे पिता मेरे, सदा नजरे करम हम पर रखना। आँखों में अश्रुधारा है, अब याद तुम्ही को है रखना। अब याद तुम्ही को है रखना। हे जन्मदाता, हे पिता मेरे। मन रे हो मन रे, मन रे तू काहे न धीर धरे। हो निर्मोही मोह
काहे न धीर धरे। हो जितना ही उपकार समझ कोई, जितना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। हो जन्म मरण का खेल है सपना, जो सपना बिसरा दे। इतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का खेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे मन रे, हो मन रे, मन रे तू काहे न धीर धरे। इस जीवन की चढ़ती ढलती, हो इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले। हो रूप को किसने बांधा, काहे जतन करे मन रे, तू काहे न धीर धरे। ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे, हो मन रे। दया के सागर दया के सिंधु, तेरी शरण जो आ गया। एक क्या सारे पदार्थ, एक क्या सारे पदार्थ, सहज ही पा गया। दया के सागर दया के सिंधु, तेरी शरण जो आ गया। मेरा जीवन, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। मेरा जीवन तेरी शरण। सारे
बेराग बेराग हुए अब मोह सारे त्याग हुए अब एक यही मेरा बंधन मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण तेरे चरणों पर हो अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण सारी रखाए दूर करो माँ सारी रखाए दूर करो माँ होत सुमित मेरा नंदन मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन हो मेरा जीवन तेरी शरण तेरे चरणों पर हो अर्पण भटकूं और अभी मैं कब तक अविरत रहा भटकता अब तक भटकूं और अभी मैं कब तक पालूं केवल तुझको ही माँ पालूं तुझको केवल ही माँ एक यही मेरी है लगन मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन ओ मेरा जीवन ओ मेरा जीवन तेरी शरण तू मेरे साथ है तू मेरे साथ है तू मेरे साथ है साथ रखना सदा साथ रहना सदा साथ रखना सदा साथ रहना सदा बस यही है मुझे तुझ
मुझसे कहना सदा, साथ तू है तो जग साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा। अगर आप इसको गौर से इस अंतरे को आप समझें और सुने, कवि ने कितना खूब लिखा है। पूरा जीवन इस एक पैरा में है। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, और तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा। आप इस अंतरे को अगर मार्कंडेय साहब के साथ जोड़ें कि अगर वो घर के बड़े अगर नौका ना बनते तो इतना परिवार, जो खूबसूरत परिवार आप सबके साथ वो छोड़ के परमात्मा के पास चले गए, तो ये साहिल तक ना पहुंचता, ये कामयाबी, ये सुख समृद्धि ना मिलती अगर वो मेहनत ना करते, अगर वो कोशिश ना करते तो फिर हम सबको वो हासिल ना होता जो आज हम सबके साथ है। जो सेहत है, जो धन ऐश्वर्य है, जो प्रसिद्धि है। आप देखो कितना खूबसूरत कवि ने इसको समाप्त किया। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा, तू ही दिल, तू ही जज्बात है, तू ही दिल, तू ही जज्बात है, तू मेरे साथ है। फिर डरूं मैं भला किस लिए, रखूं शिकवा गिला किस लिए, फिर डरूं मैं भला किस लिए, रखूं शिकवा गिला किस लिए। सर पे मेरे तेरा हाथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। I request Mr. Atre. I request Mr. Vivek Atre. Please come and bless us with your divine words.
We are gathered here to pray for the departed soul of Sri P.C. Markanda in the presence of Mrs. Savita Markanda, Naresh and Monaji, Rajesh and Surabhi, Rohan, Saurabh, Soumya, and perhaps on Zoom we have Devin as well. The whole family, extended family, friends, ladies and gentlemen. A very humble tribute to Sri P.C. Markanda, a great man, a noble, kind, gentle human being. Dr. P.C. Markanda was born in Jalandhar on 12 September 1937. He was the fourth of 6 brothers and sisters born to Pandit Premchand Markanda and Mrs. Satyavati Markanda. He did his schooling in Jalandhar and obtained a diploma in civil engineering from Meher Chand Polytechnic College, Jalandhar. In May 1958, he joined the engineering department of the Punjab University, Chandigarh, as an overseer, a junior engineer. That was a time when construction of buildings in Punjab University had just commenced. During one of my own conversations with him, he told me that he tendered his resignation within the first month of his service, since he was not able to reconcile to the fact that what he experienced in the field was totally different from theoretical knowledge that he had obtained in the college. But he was told to stick on for another month and read the specification book thoroughly. In that month, he gained mastery over the specification book, and then he gladly took back his resignation. While in service, Dr. P.C. Markanda took admission in evening classes in the law department of Punjab University. And at that time, he encouraged his wife, Mrs. Savita Markanda, who was not even a graduate when they married, to resume her studies. In the period between 1974 and 77, all members of the Markanda family were studying at the same time. Dr. P.C. Markanda in the law department, Mrs. Savita Markanda was pursuing her B.Ed and M.Ed, and the 2 sons, Naresh and Rajesh, were in school. Let me add here that Mrs. Savita Markanda, whenever we meet her, and we've been meeting her obviously for decades now, is a very calm, loving, soothing presence. And I'm sure that much of Dr. P.C. Markanda's excellent achievements can be attributed to her innate strength, calmness, her demeanor, her love. In 1977, Dr. Markanda was selected as XCN in the Punjab University, but some people objected to his appointment. This motivated him to apply for the degree of AMIE. In those days, to clear AMIE, one needed to clear 9 subjects relating to myriad branches of civil engineering. It is to Dr. Markanda's credit that he cleared all the 9 papers in one go and obtained his degree in engineering and was subsequently confirmed to the post of XCN of the university. He then appeared for MIE and cleared that as well. Later, he was conferred with the highest degree in the field of engineering, FIE, Fellow of the Institution of Engineers. In his 27 years as an engineer, Dr. Markanda gained expertise in structural design and designed and constructed many multi-storied buildings and RCC structures in the Punjab University, including the gymnasium. Later, as consultant to an engineering organization that was constructing the Indraprasth Indoor Stadium in Delhi for the Asian Games. Later, in 1982, he joined an engineering consortium in Baghdad as well. His love for teaching made him take up an assignment as part-time teacher in the Chandigarh College of Architecture from 1981 to 1986. He remained a member of renowned engineering bodies like the Indian Concrete Institute Madras and the Indian Roads Congress. Having achieved what he wanted to in the field of engineering, Dr. Markanda took voluntary retirement from the Punjab University in 1985 and decided to pursue a career in the field of law. Being an engineer as well as a lawyer, he quickly earned name and fame in the field of arbitration in construction contracts.
Within 16 years of his entering the legal profession, he excelled to such an extent that he was designated as senior advocate. Even while pursuing the profession of law, the hunger for academics never left Dr. P.C. Markanda. He authored and delivered papers in a large number of national and international journals and conferences. He is the author of more than half a dozen books, of which his celebrated book on the law of arbitration is in its 10th edition. In 2012, he applied for enrollment for LLD, Doctorate of Law. As with all his pursuits, he was able to achieve this landmark. And a year before his demise, he applied to the National Law University, Patiala, for another LLD degree. His thesis was ready for submission when he was called by his master. In fact, I'm aware that his thesis was ready much before time. But he was told to wait because you cannot submit your thesis before 3 years perhaps. His hunger for continued excellence thus knew no bounds. Dr. Markanda served as the Vice President of the Indian Council for Arbitration for 2 consecutive terms. He was a member of the governing body of the ICA for 10 consecutive terms, which is a record almost impossible to match. In addition to the above, Dr. Markanda also served the community in various roles as Secretary of the SD Education Board, Jalandhar, Secretary of the governing body of the Premchand Markanda SD College for Women in Jalandhar. He was also on the Board of Studies of Punjab University and Himachal University. An unknown facet or little known facet of Dr. Markanda's life was that he was a connoisseur of various things, including immaculate dressing. He always liked to be dressed formally and also impressed the same upon his office staff and associates. And I must tell you that very recently, even maybe a month or 2 ago, he even sent me a message saying I should dress more formally for formal occasions. And I was always humbled and inspired by his words. Dr. Markanda was also associated with many charitable institutions which his family would not like to reveal. However, I would like to indulge a little and say that he had instituted 4 gold medals in the name of his parents to be awarded to toppers of various streams in the Girls' College at Jalandhar named after his father. He loved watching cricket, and having played the game till the college level, he was absolutely keen on watching each and every delivery, each and every ball that was bowled. He was someone with a lot of zest for life, love for life. Even a month ago, he was present at a tournament to present the Man of the Match award. He was frail and weak, but he was upright, erect, dignified, graceful, and he spoke with dignity as well. Dr. Markanda was a human being with many peaks to conquer, many vistas, and he was a great leader, a great inspiration for us all. There are many people who inspire others. I think he was a towering personality. The presence of all of you here is an indication of his love, his goodwill, and the family's goodwill over the years, which will continue. And we know that he is with us in spirit. He is inspiring us, he is blessing us. We can almost feel his smile in our midst today, here and now. Once again, my pranams to him, and on behalf of everyone, we pray for his eternal soul. I request Mr. D.K. Joshi, please come forward and जो भी आपके भाव हैं सबसे साझा करें. इनके बाद let's join all of us for a beautiful prayer. हम सब मिलके गाएंगे. इतनी शक्ति हमें देना दाता. गायत्री मंत्र से समापन करेंगे. Mr. Joshi. आज हम सभी अपने बहुत ही प्रिय पिता तुल्य श्रद्धेय डॉक्टर पी.सी. मारकंडा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए
एकत्रित हैं। बहुत कुछ मेरे पूर्व वक्ता ने आपको उनके जीवन के बारे में बताया। वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा पुंज, एक नायक की भांति हर एक चीज को लेना और उसको अंतिम छोर तक ले जाना, और तब तक रुकना नहीं जब तक वो उस कार्य को उसके अंजाम तक नहीं ले जाते। मैं देवी सहाय SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देवी सहाय सनातन धर्म शिक्षा बोर्ड जालंधर, जहाँ की देवी सहाय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत लगभग 19 शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे प्रधान, देवी सहाय SD एजुकेशन बोर्ड के प्रधान श्री नरेश बुदिया जी भी हैं, और अन्य सदस्यगण भी शिक्षा बोर्ड के यहाँ विराजमान हैं। ये जो सनातन धर्म शिक्षाएं संस्थाएं जलंधर में चल रही हैं, मार्कंडा जी उन सभी शिक्षा संस्थानों के सेक्रेटरी के तौर पर कार्यशील थे, और अपने अंतिम क्षण तक वो इन संस्थाओं से जुड़े रहे और कार्यशील रहे। जैसे कि पहले बताया गया है कि डॉक्टर मार्कंडा जी के पिताश्री परम आदरणीय श्रद्धेय पंडित प्रेमचंद जी मार्कंडा XMLC, और इनके माता श्रीमती सत्यवती जी जालंधर में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी पंडित प्रेमचंद मार्कंडा जी, उनके योग्य सुपुत्र डॉक्टर मार्कंडा जी, एक बहुत ही प्रगतिशील, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ संकल्प, ऊर्जावान व गतिशील व्यक्तित्व के मालिक के धनी डॉक्टर मार्कंडा जी हमारे सभी के लिए एक प्रेरणा पुंज रहे। अंतिम क्षणों तक वो कॉलेज में आए और लगातार 4 मीटिंग्स उन्होंने प्रिजाइड करी, और उन मीटिंग्स में सभी को कैसे शिक्षा के क्षेत्र में गतिशील रहना है और कैसे एक एक्सीलेंस प्राप्त करनी है, उसके बारे में मोटिवेट किया। आज उनके इस प्रकार हमें इस अवस्था में छोड़ जाने पर सभी सनातन धर्म परिवार शोकाकुल है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें शक्ति दे कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनके दर्शाए हुए मार्ग पर अग्रसर हों। और ऐसी अपेक्षा है सारे देवी सहाय SD एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, प्रधान जी ने भी बताया होगा, हमें अपेक्षा है कि हमें परिवार का ओर से उनके जो संस्थान पंडित प्रेमचंद मार्कंडा जी के नेतृत्व में शुरू हुए थे, उनके बहुत ही उनका इसमें सहयोग रहा। आगे उसी को ही डॉक्टर मार्कंडा जी ने बढ़ाया, और उसी इस प्रवाह से हमें आगे भी वही योगदान मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर सभी अपने ओर से और अपने सभी शिक्षा संस्थानों की ओर से उनको उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उन्हें
और अपनी शक्ति आइए सभी मिलके इस प्रार्थना को गाएं और उनको अंतिम विदाई दें, जिनके साथ हम अपने भाव साझे करने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए, आंखें बंद करके इस प्रार्थना को नमन करें। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। डर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। भावना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। आइए यथा शक्ति आप जिस भी आसन में यहाँ पे विराजमान हैं, उनको अंतिम विदाई देते हुए इस जीवन का जो लास्ट रिचुअल है, हम सबका गायत्री मंत्र से हम आग्रह करेंगे दिवंगत आत्मा को, परिवार को ब्लेस करते हुए आप सबको खुशी खुशी इस जीवन में अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए उनको विदा करें और गायत्री मंत्र का जाप कुछ क्षण मेरे साथ करें। उसके बाद मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कि आगे का जो रिचुअल है वो बढ़ाएं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः
न प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मैं प्रार्थना करूँगा पंडित जी से रसम पगड़ी के लिए। जो घर के बड़े हैं, जो ओम भद्रं कर्णवे शृणुजामदे पुंडरीकाक्षं सावायाभ्यंतर शुचि भगवान् पुंडरीकाक्षं पुनातो हरे ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो सर्वं शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशि रुद्राभ्यां नमः माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः पितृयार्पणमस्तु। छोटे भाई साहब आ जाओ। ओम भद्रं कर्णवे शृणुजामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवेदत्रास्तिरैरङ्गतुषवाग्नं स्वस्तनो बृहषे महि देवहितं ददायो शतमिन्न शरदो दन्ते देवाय न शक्राभरसन्तनुनां पुत्रास्तो यत्र पीतरो भवन्तु मानो मधारीरिखताय रगन्तो अधितिरधोरधितिरन्तरिक्षमधितिरमा सपिता सपुत्र विषे देवा अदिति पंचरनादित्रजातमदितिरजनिस्त्वं रीचं वाचं प्रपदे मनुयजो प्रपदे साम प्राणं प्रपदे चक्षुश्रोत्रं प्रपदे भागोजः सजो मयि प्राणपानो शोना पृथ्वीनो भवानिरक्षरा निवेशयन् जच्छान शरणसप्रथा ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोखरय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विषयदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वध्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। मत टेकिए वहाँ पे ऐसा पीठ पे खड़े हो जाओ। और सभी सज्जनों से प्रार्थना है मार्कंडे परिवार की तरफ से कि पितृ प्रसाद का आयोजन किया गया है। सभी लोग पितृ प्रसाद को ग्रहण करके जरूर जाएंगे, क्योंकि प्रसाद होती है कृपा। भगवान की पितरों की हमारे ऊपर कृपा है, तभी जाकर के हम संपन्न हैं। तो उस पितृ प्रसाद को, कृपा को जरूर ग्रहण करके जाना है आप लोगों को।
आजा सिर
लंच